आज हम 1500 न्यू वर्ड्स में 10 न्यू वर्ड्स और लेकर आए हैं और ये 1500 न्यू वर्ड्स सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है लैकिंग फोरसाइट और नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, यानी कोई ऐसा इंसान जो फ्यूचर को ध्यान में ना रखते हुए अलग तरीके से खर्च करता है और बेतहासा खर्च करता है, उसको आप इम्प्रोविडेंट बोलते हैं। आपने प्रोविडेंट फंड का नाम जरूर सुना होगा। तो प्रोविडेंट फंड जहां पर हम सेव करते हैं उसके पहले आपका IM लगा दिया, जो सेव नहीं करता है। आई होप इतना से आइडिया लग गया होगा और इसको आप याद कर लेंगे। भविष्य के लिए योजना ना बनाना या फिजूल खर्च करना या फिजूल खर्ची जिसको आप कहते हैं। आप इस इमेज को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। ये इस बॉक्स से अपने जो पॉच है उससे किस तरीके से पैसे को गिराते जा रहा है, यानी कोई कदर नहीं है इसको पैसे की। तो जिस इंसान को कोई पैसे की कदर नहीं होती है उसे हम इम्प्रोविडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं जरा हम। His improvident spending led to financial difficulties. उसकी असावधान खर्चीलेपन ने वित्तीय कठिनाइयां पैदा की। तो आई होप इम्प्रोविडेंट समझ में आया। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। आप किसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, ही इज वेरी इम्प्रोविडेंट। ही इज वेरी इम्प्रोविडेंट मतलब वो बहुत फिजूल खर्ची है। चलिए, आई होप समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली और ऑफिशियली। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि इधर से ये पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। तो इससे आप याद रखिएगा, प्रोक्लेम करना सार्वजनिक या आधिकारिक रूप से कुछ कहना या कुछ करना या घोषणा करना। द प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम द न्यू पॉलिसी टुमारो। राष्ट्रपति कल नई नीति की घोषणा करेंगे। यानी कि कोई ऐसा चीज आप कहने जा रहे जो पब्लिक में कहने जा रहे, पब्लिकली कहने जा रहे या ऑफिशियली कहने जा रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम। एम्बल बहुत अच्छा वर्ड है, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक स्लोली एंड लीजरली, धीरे धीरे और आराम से चलना। दे डिसाइडेड टू एम्बल थ्रू द पार्क ऑन अ सनी आफ्टरनून। उन्होंने एक धूप भरी दोपहर को पार्क में आराम से चलने का निर्णय लिया। अब एम्बल को याद करिएगा इस टर्टल के माध्यम से। जब टर्टल की बात करते तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इन द सेम मैनर आप एम्बल वर्ड को यूज कर सकते हैं। देखिए, इमेज लगाने के पीछे यही मकसद होता है कि आप एम्बल को रिलेट कर पाए इस टर्टल से, ठीक है। कछुए की चाल हमें पता है कि बहुत धीरे धीरे होती है, तो जो कछुए की चाल होती है उसको आप एम्बल कह सकते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज एम्बलिंग आफ्टर हर क्लास। यहां से पता चला कि ये हमारा एक वर्ब है और हमने इसको कंटिन्यूअस टेंस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया कि द गर्ल वॉज एम्बलिंग आफ्टर हर क्लास। छोटी लड़की अपनी कक्षा के धीरे धीरे टहल रही थी। कक्षा के बाद धीरे धीरे चल रही थी या टहल रही थी। पॉइंट समझ में आया तो एम्बल वर्ड का यूज कर सकते हैं। आगे कॉवेट। कॉवेट कॉवेट का मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिजायर समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, यानी कि जो किसी दूसरे की है उसको पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा ललक जो दूसरे के पास है, दैट इज कॉल्ड कॉवेट। गलत तरीके से पाने की इच्छा या लोभ करना। अब इस इमेज को देखिए, बेसिकली ये जो इतना अमाउंट ये दिख रहा होगा ये इस इंसान का तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये इसको चाह रहा है कि ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। दुनिया आजकल तो यही हो रहा है, ठीक है। दुनिया यही आजकल कर रही कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास हो जाए। एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, कवेट। ओके, अगेन ये एक वर्ब है। शी कवेटेड हर नेबर्स ब्यूटीफुल गार्डन। वह अपने पड़ोसी के सुंदर बगीचे की चाहत रखती थी, यानी कि वो जो उसका सुंदर बगीचा है वो मेरा हो जाए, ये वाली चाहत रखती थी। They were trying to covet my property. वे मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे थे। तो यानी कि कवेट का मतलब हड़पना भी हो गया एक तरीके से, गलत तरीके से आप लेना चाह रहे हैं। तो आई होप समझ में आया। आगे बढ़िए। रिकनाइटर। रिकनाइटर होता है टू एक्सप्लोर और सर्वे
एन एरिया टू गैदर इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर मिलिट्री पर्पस। तो ये मिलिट्री को देखिए आप, आई होप ये मिलिट्री आपको दिख रहे होंगे जो कि दूरबीन लगा करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ का इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज रिकनाइटर। तो हो गया आपका किसी क्षेत्र या का अन्वेषण करना या जानकारी इकट्ठा करना, आमतौर पर सैन्य उद्देश्यों के लिए, ठीक है। द आर्मी सेंट स्कॉट्स टू रिकनाइटर द एनिमीज पोजीशन। सेना ने दुश्मन की स्थिति की जानकारी के लिए स्कॉट भेजे। तो आई होप रिकनाइटर समझ में आया कि जब आप कहीं से जानकारी इकट्ठा करने चाहते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं, और ये इमेज आपके मन में बिल्कुल बन जाना चाहिए रिकनाइटर को देख करके। नेक्स्ट आते हैं अकीन। अकीन का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड और हैविंग सिमिलर क्वालिटीज, यानी रक्त से संबंधित या समान गुणों वाला। जरा देखिए, तीन आपको इमेजेस दिख रहे हैं, इसी का इमेज इधर भी है और ये इधर है, यानी कि वो रिलेट करता हुआ है, एक जैसा हुआ है, ठीक है। कीथ एंड कीन आपने सुना होगा, सगे संबंधी, वहीं से वर्ड निकल के आ गया आपका अकीन। द टू फैमिलीज आर क्लोजली अकीन। दोनों परिवार आपस में बहुत संबंधित हैं, यानी उनमें बहुत सिमिलर क्वालिटीज हैं। ओके, आर्केइक। आर्केइक देखिए, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखने का मेरा मेन मकसद है कि बहुत बच्चे जिनको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन वर्ड को बोल नहीं पाते, तो हमने यहाँ पे रखा कि चलो सबका मदद होगा। वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन, नॉट इन कॉमन यूज एनी मोर, यानी आर्केइक का मतलब होता है बहुत पुराना या पुरानी शैली का या अब समान उपयोग में नहीं है। द यूज ऑफ क्विल्स फॉर राइटिंग इज नाउ कंसिडर आर्केइक। लेखन के लिए पंखों का उपयोग, जो क्विल्स होते थे, पंखों का उपयोग अब बहुत पुराना माना जाता है। कोई बैठ के लिख रहा हो तो अरे यार ये कौन सा चीज कौन से जमाने का यूज कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि इट इज आर्केइक। क्या है ये? आर्केइक है। तो आई होप समझ में आया कि आर्केइक का मतलब होता है बहुत पुरानी चीज या बहुत पुरानी शैली का। नेक्स्ट आते हैं कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड अग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और ग्रुप। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, तो सेम चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहिए। तो कॉन्कॉर्ड का मतलब भी एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, लोगों या समूहों के बीच समझौता या सामंजस्य। द टू कंट्रीज रीच्ड अ कॉन्कॉर्ड ऑन ट्रेड पॉलिसीज। दोनों देशों ने अपने व्यापार नीतियों पर समझौता किया। तो आई होप कॉन्कॉर्ड समझ में आया, जहां पर एग्रीमेंट यूज करते हैं वहां पर आप कॉन्कॉर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, BRUSQUE, not pronounced like brusky या something like, it is simply brusque, brusque। abrupt और curt in manner, blunt, तरीके में अचानक या संक्षिप्त, but assist मतलब एकदम बेधड़क कोई चीज कुछ बोल देता है बिना सोचे समझे कि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, that is called brusque। his brusque manner, तो यहां से समझ में आ गया कि this is an adjective, मैनर हमारा नाउन हो गया। His brusque manner made it difficult for people to approach him। उसके अशिष्ट व्यवहार के कारण लोगों के लिए उनके पास आना मुश्किल हो गया। यानी कि पहले आया करते थे लोग, लेकिन अब उनके पास नहीं जाते क्योंकि उनका मैनर अब ब्रस्क हो गया है। भैया बड़ा उड़न तरीके से, बड़ा अशिष्ट तरीके से बात करते हैं वो। नेक्स्ट, अब यहां पर इमेज समझाना भूल गया, आप इमेज देख लीजिएगा। आई होप इमेज पूरा समझ में आ रहा है, पकड़ रखा है भैया आगे से नहीं, इधर नहीं आना है, ठीक है। चलिए, ओके, नुक्चरी। नुक्चरी, तो नुक्चरी होता है ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, वर्दलेस, बहुत कम या कोई मूल्य नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नुक्चरी। वो ता लिखा है बट प्रोनाउंस लाइक ट। द डॉक्यूमेंट वॉज डीम्ड नॉगटरी एंड डिसकार्डेड। दस्तावेज को बेकार समझा गया और उसे फेंक दिया गया। तो डिस्कार्डेड भी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, ये भी नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ये पुराना वर्ड है, ठीक है। तो नॉगटरी समझ में आया कि नॉगटरी का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, वर्दलेस जिसको आप कहते हो। अब ये समझिए, ये इंसान है और यहाँ पे जो इस तरह के इंसान है, ये इनके लिए क्या है, सारे के सारे नॉगटरी है। क्या है? नॉगटरी है। चलिए, आई होप ये 10 वर्ड्स आपको हर जगह से बेनिफिशियल लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि ये वीडियो सीरीज 1500 वर्ड्स तक लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। धन्यवाद।